कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको नई जिम्मेदारियां लेने की जरूरत है। यह आपको शानदार रिजल्ट दे सकती हैं नई जिम्मेदारियां। दोस्तों, टीम भावना पर जोर दें और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से प्रगति होगी। इस समय कुछ उलझने और थोड़ी परेशानी के बाद काम में सफलता मिल सकती है। कर्क राशि के मेरे दोस्तों, ऐसे समय में जिस काम के बारे में जानकारी नहीं तो उस विषय में हाथ डालने से बचें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। सूझबूझ और सक्रियता से काम लेने की जरूरत है। आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। इस समय आपको पिछले कुछ समय से चल रही किसी तरह की दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिल सकती है। आप फिर से अपनी ऊर्जा इकट्ठा करके अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, अगर आप समय का सम्मान करें तो समय भी आपके लिए अच्छी परिस्थितियां बना सकता है। यह समय दयालुता, रचनात्मकता और रिश्ते में सद्भाव का समय है। यह समय अतीत से सीख लेकर भविष्य की योजना बनाने के लिए भी अच्छा है। अगर आप इस समय उत्साहित रहेंगे तो आपका कोई आइडिया आपको काफी राहत देकर जा सकता है। दोस्तों, घर में शांति बनी रहे, इसके प्रयास रहने चाहिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए कपूर का दीपक जरूर जलाएं, आपको इससे राहत मिलेगी। कर्क राशि के दोस्तों, ज्यादातर लोगों का दिल बहुत बोझ लेकर चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे सीने पे कोई बहुत भारी पत्थर रखा हो। आंखों में उदासी ही उदासी नजर आती है कई कर्क राशि वाले दोस्तों को। अब तो आंसू भी थक गए होंगे बहते बहते। कोई अगर दर्द पूछे भी तो खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, भगवान ने हमें सब चीज से भरा हुआ है, लेकिन हम दुनिया की फितरत में भगवान को ही भूले बैठे। आप जैसे जैसे भगवान से दूर होते जाओगे, आपकी दुख सहने की क्षमता में गिरावट आएगी। अगर आप वाकई में ही भगवान में विश्वास रखते हो तो जो कुछ हो रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। आप भगवान के चुने हुए इंसान हो। जैसे जैसे भगवान की रजा में राजी होना शुरू होंगे आप, वैसे वैसे आपके दुखों की बेड़ियां कटेंगी। अब रास्ते में आने वाला धुंधलापन हटेगा और आपकी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। आप कभी दुनिया का बोझ अपने दिल पर लेकर चल रहे हो, वो सब देख रहा है। आप चिंता ना करो, वह आपके हालात भी देख रहा है और आपकी प्रार्थना भी सुन रहा है। जो इस समय कष्ट तकलीफ सह रहे हो, यह आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं बल्कि आपकी कामयाबी की शुरुआत है, जो आप देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। कर्क राशि के मेरे दोस्तों, भगवान का आपसे किया गया वादा उस दुखों के पहाड़ से बड़ा है जो इस समय आपके सामने खड़े हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं, भगवान जो हमारे लिए योजना बनाता है उसमें हमारी बेहतरी होती है। जिस भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, वो आपकी लाज भी बचाएगा। अभी आप नहीं समझ पाओगे कि ये सब कैसे होगा। इस समय प्रकृति आपके हक में काम कर रही है। आप अकेले नहीं लड़ रहे, भगवान श्री कृष्ण आपके साथ साथ लड़ रहे हैं आपके लिए। दोस्तों, अगर कोई तसल्ली भी आपको देता है तो आपको वो भी लगता है कि झूठी तसल्ली है। जब रातों को लोग चैन से सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं, तो कर्क राशि वाले करवटें बदलते हैं। बस दिमाग में यही चलता है, सवालों का तूफान चलता रहता है
कि आखिर कब यह सब खत्म होगा, कब तक सहना पड़ेगा और कितना सहना पड़ेगा। बस यही सोचते सोचते करवटें बदलते नींद आ जाती होगी। अगर रात नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह जल्दी आप कैसे उठ सकते हो? मैं तो आपको कहता हूं कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आपने उठना है, लेकिन रात को आप सोएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे कैसे? दोस्तों, कोशिश करें रात को जल्दी सोएं और सुबह 3 से 5 बजे के बाद उठें और यूनिवर्स से बात करें, भगवान से बात करें, अपने दिल की बात करें। भगवान सुनेगा, आपके साथ है, आपके सभी काम बनने शुरू होंगे। अब आप कहेंगे कि कब तक हम इंतज़ार करें? हमने कितनी पूजा वंदना की, प्रार्थना की, धार्मिक यात्राएं की, दान पुण्य किया, कुछ नहीं बना। सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं बना, कुछ हिलता नजर नहीं आया। दोस्तों, जिस परमात्मा ने आसमान और जमीन को बनाया है, चांद सूरज सितारों को बनाया है, वो आपकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह जानता है। उसको ज्ञान है कि कर्क राशि वालों को कब क्या देना है। इन लम्हों को देख रहा है वो आपको भूला नहीं है। उसने आपको भुलाया नहीं, चाहे आपने उसे भुला दिया हो। उसने अपने किए हुए वादे को भी नहीं बुलाया। उसे वायदा अब भी काम कर रहा है उसी वायदे पे। जब उसने आपको इस जमीन पे उतारा था और वायदा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे बाहर से तुम थके टूटे लगो, लेकिन अंदर अंदर से भगवान आपको एक ऐसी ताकत दे रहा है जो आने वाली किसी भी चुनौती के लिए आपको तैयार कर रहा है। आपके सब्र और इंसान को गहरा कर रहा है, ईमान को गहरा कर रहा है, पक्का कर रहा है। जो भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान उससे मजबूत बनाता है। इंतजार को आप विकार ना समझो, इससे आपकी सहने की शक्ति बढ़ रही है। भगवान आपको हिम्मत देता जा रहा है। दुख आपको तबाह करने के लिए नहीं आए, ये आपको तैयार करने के लिए आए हैं, मजबूत करने के लिए आए हैं, आपको मजबूत करने के लिए आए हैं। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। आपके अंदर से वो चीज़ें बाहर निकल रहा है जो आगे जीवन में आपके काम की नहीं है। आपकी जीत करीब है, हारो नहीं। मुझे विश्वास है भगवान का किया गया वादा कभी नाकाम नहीं होता। आप भगवान के चुने हुए इंसान हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने है वो चंद रोज के हैं, जबकि भगवान के वायदे हमेशा के लिए हैं। आप हारो ना, गिरो ना, थको ना, टूटो ना। भारी मुश्किलों से प्रभु आपको खुद अलग कर देगा। उठो भगवान के बनाए गए बंधुओं, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और विजय की राह पर कदम रखो। आप हालात के शिकार नहीं, बल्कि भगवान के कर्म से विजय हो। ये बात आपका है, ये वक्त आपकी जीत का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। विजय आपकी ही होगी। भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो। यकीन से भरपूर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, चमत्कार के भरोसे ना बैठें। चमत्कार आपको पहले भी कहा कि रोज ही चमत्कार घटता है जब सुबह आप उठ जाते हैं, खुद ही जग जाते हैं, खुद ही नहा लेते हैं, खुद ही खा लेते हैं, खुद ही तैयार हो जाते हैं। ये चमत्कार ही है। ये कैसा चमत्कार है? आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है। कैसी पारदर्शी है। असंभव संभव हुआ। ये कान सुन पाते हैं संगीत को, पक्षियों के कलकल को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को, पवन के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं। ये चमत्कार तो देखो। ये इतना बड़ा चमत्कार है कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या आप सोच सकते हो? इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के लिए दिए का मूल्य तो आंको नहीं। घर में छोटा सा दिया जलाते हैं तो उसमें कितना तेल लगाना पड़ता है। ये तो बिना तेल के ही जल रहा है।
जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। नहीं, लेकिन तुम्हारी इस पर कोई दृष्टि नहीं। आप कहते हो हमें 1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 60,000 रुपये की मिली है। मरेंगे, आत्महत्या करेंगे। कि होना चाहिए था मिनिस्टर, केवल डिप्टी मिनिस्टर बन पाया, अब नहीं जिएंगे, अब तो मरना ही होगा। मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, कोई सार रहने का नहीं। कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया, अब जीने में सार क्या। कि एक स्त्री चाहिए थी वो ना मिली, कि एक पुरुष चाहा था वो ना मिला, बस जिएंगे नहीं, अब मरेंगे। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा। जितना तुम देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है। आकरण तुमने कमाया क्या है, क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले, क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो, क्या है कारण, क्या है तुम्हारा बल, क्या है परिणाम, तुम्हारे बल का क्या है। हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ, आनंद मगन हो कि ध्यान संभव हो सके। इसलिए तुमने क्या किया है जहां सब तुम्हें मिला है। प्रसाद रूप बिना मांगे फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जा रहे हो, फिर भी तुम उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको खाए जा रहा है। अब जगो, बहुत हो चुका इंतजार, देखो जहां कुछ मिलने को है नहीं। खेल लो, खेल की तरह खेल लो, इसमें भटक मत जाओ, इसको अति गंभीरता से मत लो। कई लोगों का फोन आता है कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि दुनिया में कुछ करके दिखाकर जाएं। क्या करके दिखाना चाहते हो? नहीं, वो कहते हैं नाम रह जाए, हम तो चले जाएं पर नाम रह जाए। नाम रहने से क्या प्रयोजन, तुम्हारे नाम से किसी को क्या लेना देना, क्या उत्सुकता, कोई उत्सुक नहीं है तुम्हारे नाम से। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करो, अपने कर्म पर ध्यान देते हुए मेहनत करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। और भगवान से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो। जहां भगवान से जुड़ेंगे आपके कर्म भी अपने आप ही अच्छे होते चले जाएंगे। दोस्तों, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, परंतु यह निश्चित है कि कभी भी डूबेगी नहीं। भगवान कभी भी सत्य की नाव को डूबने नहीं देगा। गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना, खुद को हालातों से टूटने मत देना, खुद को हालातों से थकने मत देना। क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है, अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है, क्लियर है, तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद कर सकते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो मेरे भक्तों, मेरे बच्चों, तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक मैं खुद हूं। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं आपके लिए। दोस्तों, लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है। क्या बदला है दुनिया में? सूरज आज भी पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है। मिर्च ने अपना तीखापन नहीं बदला, गन्ने ने अपना मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला, गंगा ने अपने जल को नहीं बदला, नीम ने अपना कड़वापन नहीं बदला, बादलों ने बरसना नहीं छोड़ा। दोस्तों, कुछ भी नहीं बदला। बदली तो इंसान की अपनी इंसानियत, और दोष देता फिर रहा है पूरी दुनिया को। इसलिए किसी को दोष मत दें। अगर बदलना है तो अपने आप को बदलते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपका बदलना इस समय जरूरी है, ना कि किसी दूसरे का बदलना। बदलाव प्रकृति का एक नियम है। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है, कहानी है। एक आदमी मंदिर आया तो अंदर बहुत ही भाव वाला, आनंद वाला
मन को मोह लेने वाला कीर्तन चल रहा था। भक्तों की काफी संख्या थी, लेकिन वह व्यक्ति आज ही नए जूते खरीद कर लाया था। उसने सोचा कि मंदिर के अंदर चला गया तो बाहर आने का मन नहीं करेगा, और जहां जूते बहुत जल्दी चोरी हो जाते हैं मंदिर के सामने से, पहले भी उसके हुए होंगे कभी, इसलिए उसको ज्यादा ही डर था जूतों का। कीर्तन की आवाज बाहर तक आ रही थी, बहुत आनंद ले रहा था। अब उसने हिम्मत करके बाहर ही एक गरीब भिखारी फटे हुए कपड़ों में बैठा था, उसने अपने जूते उसके पास उतार दिए। महंगे जूते थे और आज ही नए नए खरीदे थे। उसने भिखारी को कहा, थोड़ा ध्यान देना, कोई दूसरा आदमी ना पहन जाए। अंदर गया, कीर्तन सुना, प्रसाद लिया और सोचा कि उस भिखारी को प्रसाद और 100 रुपये दे दूंगा, क्योंकि आज उसका जन्मदिन भी था। खुश था, फिर जूतों की रखवाली हुई थी। वह बाहर आया तो ना जूते थे और ना ही भिखारी था। वह वहां से नंगे पैर ही भिखारी को और अपने भाग्य को कोसते हुए बाजार की तरफ बढ़ा कि वहां कोई जूता लेकर पहनकर घर जाऊंगा। नंगे पैर घर जाना ठीक नहीं है, एक जूता खरीद लेता हूं सस्ता सा। वहां पहुंचा तो वहां पटरी पर जूते की दुकान मिल गई, पटरी पर ही लगी हुई थी। उसने जूते देखे तो वो हैरान हो गया कि उसका जूता भी उसके पास जूतों में रखा हुआ था। उसने दुकानदार से थोड़ा कड़ा होकर पूछा तो उसने कहा, एक आदमी मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही यह जूता 100 रुपये में दे गया है। वह आदमी वहीं खड़ा होकर सोचने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और एक ठंडी आह भरी। उसको उसके सवालों के जवाब मिल चुके थे, क्योंकि वो मंदिर में बैठकर कीर्तन तो सुन रहा था, लेकिन ध्यान उसका जूते पर था, उस भिखारी पर था, और सोच रहा था कि भगवान तेरा क्या इंसाफ है। एक आदमी इतने महंगे जूते पहन रहा है और एक को रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, और उस पे तन पे कपड़े नहीं है, और एक आदमी इतने महंगे कपड़े पहन रहा है। ईश्वर ने इंसान के भाग्य में कब, कितना और कैसे मिलेगा लिखा हुआ है। ये इंसान के कर्म तय करते हैं। जैसे आज भिखारी को 100 रुपये मिलने थे, 100 रुपये मिलने तो तय थे, पर पैसे ये उस भिखारी ने खुद तय किया कि मैं कैसे लूं। अगर वो जूते चोरी नहीं करता तो उसको 100 रुपये के साथ प्रसाद भी मिलता भगवान का, और उस बंदे की दुआएं भी मिलती। लेकिन उसने जूते चोरी कर 100 रुपये का जुगाड़ चोरी कर लिया, तो अपने कर्म भी खराब किए। मिला उसको उतना ही, जितना उसके भाग्य में था उतना ही मिला, 100 रुपये ही मिला, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने कर्म भी खराब कर लिए। तो दोस्तों, हम भी सबर करके बैठें, ज़्यादा शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं। इस समय किसी भी लालच प्रलोभन में आकर कोई गलत काम ना करें, क्योंकि आप अपने आप को भगवान की रजा में राजी कर लें। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, मिलना ही है, वो तय है। इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बात आप ना करें, अपने कर्मों पर नज़र रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, जीवन को आप देख नहीं पा रहे हो, जो अभी आपके द्वार पर खड़ा हुआ।
आपके द्वार पर खड़ा सूरज निकला है, दिखाई नहीं पड़ता। रातों के भय से कंप रहे हो, आप अभी कांप रहे हो रातों के भय से, लेकिन सूरज बाहर निकला हुआ। भरी दोपहर में अंधकार बना लिया आपने, ऐसा हाल। हमेशा जो व्यक्ति अभाव में रहता है उसका ऐसा हाल होता है। अभाव में ही देखता, भाव की तरफ देखता ही नहीं है। हो सकता है गरीबी आपकी जरूरत हो इस समय, परमात्मा को लगता हो कि इसे गरीबी देनी है, उसकी रजा में राजी हो जाओ। आपने कभी सीढ़ी देखी है? सीढ़ी देखी है, दो डंडों के बीच में गैप है, खाली है, दो डंडे के बीच में खाली है, अभाव है। अगर भाव वाले डंडे पर पैर रखते रहोगे तो ऊपर जाते जाओगे। कहीं अभाव वाली जगह पांव रखा नहीं कि गए नीचे। अब जो आपने तय करना है कैसे चढ़ना है, अभाव वाले डंडे पे रखना है या भाव वाले डंडे पे रखना है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। तो दोस्तों ये जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए बहुत सूझबूझ चाहिए। खुशबू तो चंदन और गुलाब दोनों में है, फिर चंदन गुलाब से कीमती क्यों? गुलाब अपनी खुशबू की रक्षा कांटों से करता है, लेकिन बार बार घिसने पर भी चंदन और अधिक महकता है। तो इसलिए आपने अपनी रक्षा करनी है, लेकिन शरण भगवान की लेकर ही करनी है। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। जब अपने आंसू पोंछकर आप खुद खड़े हो जाएंगे तो समझो कि आप बड़े हो गए। सुग्रीव जी ने कोई साधना नहीं की थी, पहले केवल हनुमान जी ने शरणागति करवा दी राम जी की, और उसी में प्रश्न में बाली ने कहा राम जी से कि मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, मेरे भाई के आचरण भी मेरे जैसे ही हैं। उसने कभी कोई साधना नहीं की, भगवान का नाम नहीं लिया, हम दोनों एक जैसे हैं, आचरण एक जैसा है। ऐसा क्यों कि आपने मुझे मार दिया? तो भगवान कहते हैं कि अभी इन्होंने शरण ले लिया, मेरी शरण में आ गया है सुग्रीव। अब इसका मित्र मेरा मित्र और इसका शत्रु मेरा शत्रु, मेरे शरणागत मेरा मित्र आ गया। तो इसलिए मैं तुमको मार रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र के दुश्मन और मेरे दुश्मन हो। तो दोस्तों भगवान की शरणागत में जो भी चला जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो, भगवान उसकी मदद करेगा ही करेगा, ये तय है। दोस्तों ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जा रहा है। रोज ही आपके समक्ष हम राशि लेकर आते हैं, और जिन लोगों ने भी अपने नाम मंदिर में अरदास के लिए दिए हुए थे, अब फिर से, क्योंकि दीपावली पर, धनतेरस पर विशेष अरदास का एक प्रयोजन रखा है, और साथ में जो पहले काफ़ी लोगों की अरदास चल रही है पिछले 6-8 महीने से, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कभी कोई उनका मैसेज नहीं, कहीं फ़ोन कॉल नहीं, लगता है कि उनको शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो हम पुराने लोग जो इस समय मंदिर के संपर्क में नहीं है, उनकी अरदास बंद करने जा रहे हैं। अभी जो लोग हमसे संपर्क में हैं, मंदिर के संपर्क में हैं, रोज़ रोज़ राशि में मैसेज भी देते हैं, लाइक भी करते हैं, देखते भी हैं, उनसे हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ, तो उनकी तो अरदास चलती रहेगी।
बाकी लोगों की अरदास हम बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं, अगर वो अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने कर्जों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए अरदास लगवाना चाहते हैं हमारे मंदिर में, तो अपना नाम, गोत्र और स्थान हमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आपकी अरदास सुबह और शाम आरती से पहले मंदिर में लगाई जाएगी और इसका आपको फ़ायदा ही होगा। तो आप बिना झिझक अपने नाम, गोत्र और स्थान हमें भेज दें। इसका कोई शुल्क नहीं है दोस्तों, फ्री में है बिल्कुल, कोई भी छुपा शुल्क नहीं हम लेते, 1 रुपया भी आपका नहीं लगता। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये 3 चीज़ें, नाम, स्थान और गोत्र भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907, ये नंबर है। इस नंबर पर आप भेज दें। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।